अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 40 से लेकर 42 तक करते हैं। तर्जुमा। आप कहिए कि अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े या तुम पर क़यामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो। बिल्कुल ख़ास उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो उसको हटा भी दे और जिनको तुम शरीक ठहराते हो उन सबको भूल भाल जाओगे। और हमने और उम्मतों की तरफ भी जो आपसे पहले गुजर चुकी हैं पैगंबर भेजे थे, सो हमने उनसे तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वो इजहार इज्ज कर सकें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी बिल्कुल पार्ट नंबर ए और बी की तरह। सबसे पहले हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 एन। बी आपके पास 3 आ गया, ए आपके पास 1 आ गया, 2 इंटू एन यानी कि 3 में से 1 निकालेंगे 2/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.33। यहाँ पे हमने निकाल लिया डेल्टा एक्स। अब हम इसके निकालते हैं सब इंटरवल। द सब इंटरवल सबसे पहले आपके पास एक्स नॉट होता है वो ए होता है और ए आपके पास आ गया है 1। अब इस ए में आपने सिंपल 0.3 को ऐड करते जाना है। 1 प्लस 0.33, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 1.33 में बस ऐड करते जाएं 0.33 को। ये आपके पास आ जाएगा 1.66, 1.99, 2.32, 2.65, 2.98। 98 से अगर हम आगे जाएंगे तो वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारी लास्ट वैल्यू हो जाएगी, ये xn आ जाएगा। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5। अब ये तमाम x0 वाली वैल्यू हम इसके फंक्शन में पुट करते हैं। अब और फंक्शन आपके पास था f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इन तमाम वैल्यूज़ को बस हमने 1 से डिवाइड करना है। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1, दूसरा आंसर आ जाएगा 0.75, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 0.60, फिर आ जाएगा 0.50, 0.43, 0.37 और 0.33। करना हमने ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू को अलग कर लें और लास्ट वैल्यू को अलग कर लें, क्योंकि जब हम फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को अलग से लिखते हैं। तो ये डेल्टा एक्स आपके पास आ गया 0.33 डिवाइडेड बाय ये 3 आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़। उसके बाद जो ऑड मल्टीपल होंगे उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1, 3 और 5। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 प्लस 0.50 प्लस 0.37, और जो इवन मल्टीप्लाई होंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये और ये है। ये आ जाएगा 2 इंटू 0.60 प्लस 0.43, और जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 0.33 डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा 0.165, 1
इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.75 प्लस 0.50 प्लस 0.37, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.48। अब इनको भी प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.60 प्लस 0.43 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 2.06 प्लस 0.33। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें और इससे मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस 6.48 प्लस 2.06 प्लस 0.33। इस आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.165 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.6285, 1.6285। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया है। अब इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे अब इसकी हम इंटीग्रल 1 से 3 1/x डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, तो इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x अपर इंटरवल 3 लोअर इंटरवल 1, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 3 आपके पास होता है 1.098, log ऑफ 1 आपके पास हो जाएगा 0, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.098। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे इसके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ के साथ, तो अगर हम एरर का फार्मूला लगा लें तो वो फार्मूला होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन। एग्जैक्ट आपके पास है 1.098 माइनस 1.6285, इसको आपस में माइनस कर लें तो ये आ जाएगा 1.098 माइनस 1.6285, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.5305। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। पार्ट नंबर डी, ए आपके पास आ जाएगा 0, बी आपके पास है 1 और जो एन है वो आपके पास 4 है। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स निकालेंगे, वो आपके पास होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2n, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा 1/8। इसको अगर आप डिवाइड कर लें 1/8 को तो ये आपके पास आ जाएगा 0.125, ये इसकी विड्थ आ गई है। सब इंटरवल में इसको प्लस करते जाएंगे। एक्स नॉट इज इक्वल टू ए आपके पास है 0, फिर 0 में ये वैल्यू ऐड करते जाएं 0.125 प्लस 0.125, बस इस आंसर को प्लस करते जाएं 0.25 0.375, फिर ये आ जाएगा 0.5, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 0.625 0.75 और नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 0.875 और लास्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 1। हमने ए से स्टार्ट किया था और बी तक पहुंच गए, ये आपके पास एक्स एन हो जाएगा। इसके सब्सक्रिप्ट लिख दें x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। इन तमाम वैल्यूज़ का अब हम इसके फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन आपके पास था f इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे e पावर 0 1, इन तमाम आंसर को e में पुट कर लें, आ जाएगा e की पावर 0.125, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.13 फिर 0.125 को हम पुट कर देंगे 25 के साथ, ये आ जाएगा 1.28.375, तो ये आ जाएगा 1.45
यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे 0.5 के साथ, ये आ जाएगा 1.64। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.625 आ जाएगा, 1.86। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.75, ये आ जाएगा 2.11, 2.11। ये आपके पास आ जाएगा 0.875, 875। ये आ जाएगा 2.39 और लास्ट वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा e पावर 1 यानी कि 2.71, 2.71। इसमें फर्स्ट वैल्यू को हाईलाइट कर लें और लास्ट वैल्यू को हाईलाइट कर लें। फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो डेल्टा एक्स आपके पास था 0.125 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़। आगे जो आपके पास ऑड वैल्यूज़ हैं जैसे 1, 3, 5, 7, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 1.13 प्लस 1.45 प्लस 1.86 प्लस 2.39, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो इवन वैल्यूज़ होंगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.28, 1.64 प्लस 2.11 और लास्ट वाली वैल्यू 2.71, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसको सिंपल करते जाते हैं कि 0.125 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 0.041। ये 1 ऐसे ही इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.13 प्लस 1.45 प्लस 1.86 प्लस 2.39, इस आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ तो ये आपके पास है 27.32 प्लस इसको भी आप प्लस करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.28 प्लस 1.64 प्लस 2.11, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 10.06 प्लस 2.71। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस 27.32 प्लस 10.06 प्लस 2.71 मल्टीप्लाई बाय 0.041। तो ये आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.684। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर 1 e की पावर 2x डी ऑफ x। e पावर 2x की इंटीग्रेशन लेंगे तो e पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा और जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे 2 वो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अपर इंटरवल 1 लोअर इंटरवल 0। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 को बाहर कर दें, e की पावर 2 इंटू एक्स की जगह ओपन इंटरवल 1 माइनस e पावर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ e पावर 2। ये आपके पास 7.38 आ जाएगा। 9 e पावर 0 1 तो और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/2 के साथ तो हमारे पास जो इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.1945। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है और ये इसका अप्रॉक्सीमेशन है। अब इसमें एरर को फाइंड करते हैं। एरर तो उसमें आप ये कर लें कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेशन। एग्जैक्ट आपके पास आ गया 3.1945 माइनस 1.684। इन दो वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर लें 1.684 तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 1.5105। ये एरर बहुत ज़्यादा है तो अब आप ये कीजिएगा, वैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है लेकिन अब आप ये कीजिएगा कि जब आप ई की वैल्यू को
टेबल में सॉल्व करें तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू की जगह 4 वैल्यू लिख लें, क्योंकि ई की वैल्यू में अगर पॉइंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो उसकी वैल्यू में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि शायर क्या खूब फरमाता है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।